बाकी अभी अभी इत्तेफाक है, अभी सत्संग से रैंडमली उठाया था। तो इसमें पिताजी बोल रहे हैं अभी संत पीर फकीर सतगुरु मौला कभी बदलता नहीं है, लेकिन आज जो दौर हम डेरे में देख रहे हैं वो कुछ उल्ट है। उल्ट ऐसा है कि अलग अलग तरह की सोच डेरे में पनप रही है, अलग अलग लोगों में। और जो जिस तरह का फीडबैक आता है, लोग डेरे से जुड़े, नाम लिया, सुमन किया, कुछ एहसास हुआ होगा भक्ति का, जो भी दर्शन हुए, विश्वास बढ़ता चला गया, फिर सेवा करने लगे, थोड़ी सेवा करते थे, फिर ज़्यादा सेवा करने लगे, धीरे धीरे सेवा भी बढ़ाने लगे। और एक स्टेज पे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने सोचा भी हम सारा जीवन ही डेरे में लगा दें, जिन्हें हम साधु, सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे लोग भी डेरे में आ गए। उन्होंने ये सोच लिया, इतना विश्वास उनको हो गया, इतना प्रेम उनका पिताजी के साथ पनपने लगा, जैसा भी कह लो। और उस सब के बाद वो डेरे में भी आए। कुछ ऐसे भी थे जो डेरे में सिर्फ डेरे को हथियाने आए। बहुत से लोग ऐसे भी आए जो जीवन की जिम्मेदारियां जैसे होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली, उसके बाद डेरे में साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। इस तरह के लोग भी आए। लेकिन आज उन्हीं लोगों में बहुत सारे विकार भी हैं। ऐसे ही लोग जो बड़े बड़े शातिर अपराधी बन गए, लोगों को मारने लगे, हत्याएं करने लगे। वही साधु जो प्रेम की भाषा सीखने आए थे, वो मतलब एक खूंखार क्रिमिनल्स, अपराधी कह सकते हैं, वो बन गए। इसके साथ साथ कुछ ये सोचने लगे भी ऐसा सब करना भी भक्ति होता है। लेकिन क्या है कि वो भक्ति के मायने ना समझ के बस डेरे की आड़ में गुंडागर्दी बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ऐसे भी लोग थे जो मतलब एक्चुअल में भक्ति की जिन्होंने, और जो प्रॉपर साधु ब्रह्मचारी बन के भक्ति करनी आए। लेकिन उनको ये था कि वो किसी के कहे में चलते थे। मतलब पिताजी के साथ साथ कहते हैं ना भी, साथ वालों से भी थोड़ी, साथ वालों की भी सुनते। उन्होंने ये पैरामीटर बना लिए भी, ये बड़ा भक्त, छोटा भक्त, तो वो भी इस दायरे में फंसे। बहुत कम ऐसे रहे जो बिल्कुल निरोल पिताजी के ही हुक्म में चले और वो ही डेरे में ओढ़ निभा गए। ये हमने एक छोटी सी स्टडी करके देखी भी, जितने भी सतब्रह्मचारी डेरे में चोला छोड़ गए, डेरे में ओढ़ निभा के गए, या जितने भी सेवादार जिनको डेरे में सेवा करते करते मौत आई, उन सबका जब बैकग्राउंड निकालते हैं तो बिल्कुल क्लीन, एक अच्छे सेवादार, एक अच्छे इंसान के तौर पर निकलता है। लेकिन जो बेशरम लोग थे, जो साधु के वेश में चोर थे, ये से कह सकते हैं, अभी भी हैं, इनको मौत भी आ गई तो भी ये दोबारा जीवित हो खड़े। मान लो डेरे में सेवा करते करते मौत आ गई तो मर गए, उसके बाद फिर जिंदा हो गए, फिर दूसरी बार फिर कभी मौत आई, फिर जिंदा हो गए। और ये चीज़ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है हमने, मैंने खुद ने भी की है भी। ऐसे लोगों को जो हुक्म में नहीं थे, वचन नहीं मानते थे, और कहने को डेरे के बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे थे, उनको मौत भी आ जाती थी तो भी वो जिंदा हो जाते थे कि जैसे उनकी किस्मत में ही लिख दिया गया हो भी तुम्हें डेरे के अंदर मौत नहीं आएगी। क्योंकि हशमत शाह की कवाली है पारस की भट्टी में भी, सतगुरु मेरा जिस राह निकले उस तरफ नू मेरा साह निकले, उदे दरते जे हशमत शाह निकले जिंदा सल टिकानी हो जावे। मतलब ऐसे सेवादार जो देखने में सेवादार है और पीछे से अपराधी और एक घटिया मानसिकता के हैं, हुक्म वचनों में नहीं मानते, संगत को गुमराह करते रहे हैं, वो उन लोगों को डेरे में मौत नहीं आती, उनको डेरे की मिट्टी नसीब नहीं होती। ऐसे भी लोग थे जो लगातार ऐसा लगता था भी कब हुक्म नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा लगता भी अब बीमार हैं, इतने बीमार हैं, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, लेकिन वो भी जीवी मरे नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर चले गए तो एक एक महीने बाद ही मर गए। मतलब डेरे के अंदर नहीं मौत मिली उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की। आज की डेट में क्या है, अब ये वो लोग जो अपने आप को भक्ति में चरम सीमा पे, जिनको पिता ही ने वचन किए भी सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इत्थे मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। तो ऐसे लोग आज क्या डिस्कशन है डेरे में कि जी पिताजी तो बदल गए, पिताजी का करैक्टर बदल गया। जो ये
क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन इनको सतब्रह्मचारियों को कुछ इस तरह से हनीप्रीत के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ यूपी वाला दिखाया गया है, जिससे उन लोगों में ये चर्चा है भी पिताजी का कैरेक्टर बड़ा बदला हुआ है और वो अब कैरेक्टरलेस फॉर्मेट में जा रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं मानते हैं कि ये नकली है, मतलब वो ये मानने लगे हैं पिताजी का कैरेक्टर बदल गया और पिताजी अब उस चरित्र के नहीं रहे। और ये डिस्कशन कॉमन है डेरे में, खासतौर पे साधुओं सतब्रह्मचारियों में। अब असलियत में क्या है कि जैसे पिताजी ने ही एक बड़ा फिल्टर लगा के इन सब का चेहरा नकाब उतार दिया, और अब धीरे धीरे ये क्या है, ये खुद में कमियां नहीं देखते हैं, जो खुद अपराध किए, इतने गंदे लोगों का साथ दिया, खुद कभी वचन नहीं माने, वो आज संगत जो डेरे में जाती है उनको बोलते हैं ना, आज ही पिताजी तो बदल गए, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं हनीप्रीत के साथ। ये सब चीज़ें आम डिस्कशन में हैं, हमने तो देखी नहीं, जिन्होंने देखी हैं वो बोल रहे हैं। और ये चीज़ आपके सामने भी आएगी। क्योंकि क्या है कि एक किस्सा सुनाया करते हैं पिताजी भी, एक किसी को ऊँट चढ़ाने को दे दिया, वो चढ़ा तो उसने, एक जो चालू आदमी था वो बेचारा, जो वो क्या करता था, वो अलग अलग किस्से गुरु को ही बेवकूफ़ दिखाने लगा। तो ये वही काम कर रही है हनीप्रीत, जो ये तरीके है। क्योंकि क्या, जैसा उसका खुद का कैरेक्टर है वैसे उसने यूपी वाले को उस कैरेक्टर में ढाल के प्रस्तुत किया है। उसको लगता है भी 4 साधुओं ने मान लिया तो हम सारे मान लेंगे, या 4 जो खुद ही कैरेक्टरलेस लोग हैं वही इस तरह की चीज़ों में चल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सच्चा सत्संगी है, सच्चा शिष्य है, उसे लेश मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हालत ये हो रही है, जोन से यूपी के चेले बने हुए हैं, वो तो बेचारे सोच रहे हैं भी अभी इसको गुरु माने भी या ना माने भाई, लेकिन जोन से जिनको समझ आ रहा है भी ये सब नकली है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से। अब जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको देख के हनीप्रीत को बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है भी, मैंने इतना बड़ा चाल चली, संगत को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो कल को ये सारी चीज़ें आएंगी तो है सामने, कोई ऐसा नहीं है अभी छुपती नहीं है। राज तो अवतारी पुरुषों का भी नहीं रहा धरती पे जो राजा बन के आए, और बाकी पापियों का राज तो कैसे रह जाएगा। तो राज तो जरूरी नहीं किसका रहे किसका ना रहे, ये तो समय समय की बात है, आज पलटा कल सारी सिस्टम पलट जाता है। तो ये चीज़ें आम तौर पे अब हो गई हैं, आपके सामने कब आएंगी, कितनी जल्दी देर में आए वो आप देखिए, लेकिन सतर्क रहिएगा इन सब चीज़ों से। कभी भी किसी भी रूप में ये इस्तेमाल संगत का करेंगे ही करेंगे। और हालत इतनी बुरी है अभी, अब थोड़े दिन पहले खबर भी आई कि डेरे में जो कॉलोनियाँ बनी हैं उसमें भी अब लोगों को ये धमकाने लगे हैं भी, कुछ लोगों को निकाल ही दिया इन्होंने, बोले जी हमारे हिसाब से कागज़ पत्तर साइन करो, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाएंगे। करीब करीब 20 घर ऐसे खाली करवाए गए जबरन, तो में निकाल दिया गया। डेरे के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके आगे रिलेटिव बच्चे या टीचर्स खुद, उनके नाम भी रेप जैसे केसों में अब आने लगे हैं, और वो ड्रग्स नशा तस्करी के केसों में भी उनके नाम उछलने लगे हैं। तो आप अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सोच समझ के सब कुछ देखिएगा भी। ये दौर ऐसा ही है यहाँ पे, क्या वैसे बस ये है कि समझ आपको आज आ जाए कल आ जाए, लेकिन बच के रहिएगा, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक मोड़ पे है। और ये सब कुछ पहले भी था, लेकिन पिताजी ने आपके सामने लाना था शायद ये सब दौर, इस तरह की चीज़ें। तो आप खुद देखिए, अब तो खुल के सामने हैं ये सब चीज़ें। और पैसे का वही सब कुछ आप लोगों के जगह जगह जा के जो डेरा प्रेम जो ब्लॉकों के लेवल पे जिम्मेवार है, सारे ऐसे ऐसे लोग जो करप्ट हैं उन लोगों को जिम्मेवार बना दिया। ऐसे लोग जो संगत के पैसे लूट लूट के भागे हुए हैं, ऐसे लोग भी हमें दिखाई देते हैं। जो जैसे लोग विदेश आज मतलब धीरे धीरे जैसे गुंडों के संपर्क में आए डेरे में रहते हुए, और उसके बाद आज उन गुंडों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लो कुछ लोग विदेश चले गए, और जब विदेश चले जाते हैं तो उनकी पीछे प्रॉपर्टी होती है, वो बुजुर्ग रह जाते हैं या धीरे धीरे बुजुर्ग गुजर जाते हैं, कोई 1-2 व्यक्ति रह जाता है, या किसी को वैसे परिवार को बिठा जाते हैं।
ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां लोकेट करके गुंडों के साथ मिलकर सस्ते दामों पे कब्जा लेते हैं, उनको बेच के व्यापार करते हैं। इस तरह के गुंडे पाल रहे हैं और परिवारों में उनके आगे जो उनके बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने छवि ऐसी भी जैसा कोई सेवादार नहीं है। और लेकिन असल में काम ये है, और ऊपर से दिखाएं ये भी देखो जी मालिक की कितनी रहमत बरस रही है हमारे पे, तो भाई कुछ ही चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है। और असलियत काम कुछ ऐसे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो डेरे में प्रबंधक बने फिरते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है भी कोई यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके सामने आएँ, शायद इसीलिए पिताजी ने इतना समय लिया है अब कि आपको समझ आ जाए। और यही परीक्षा के दौर में अक्सर हम किस्सा सुना करते हैं भी, कबीरदास जी वैश्या के गले में हाथ डाल के राजा के दरबार में चले गए। कोई कहीं एक गुरु का आता है वो जिसमें विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे, इस तरह का जो वाक्य हुआ एक फ़कीर के साथ, वो भी जिक्र आता है। लेकिन यहाँ तो सरेआम गुरु ही नकली ला के इस तरह से प्रस्तुत कर दिया। और उसके बाद अब जो दिख रहा है वो सबके समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है अभी, अब गुरु में अवगुण ढूंढने लगे वो लोग जो गुरु के लिए ज़िंदगी छोड़ आए थे। मतलब ये दौर सोचिए, रूहानियत ऐसी चीज़ है। अभी पिताजी कहते हैं यहाँ फन्ने खां नन्हे खां हैं, और जो भक्ति में पड़ के कट गए वो कब चारों खाने चित हो जाएं। तो कुछ ऐसे हालात आज देख भी रहे हैं भी क्या कुछ है। और एक सवाल पूछ रहे हैं भी पैरोल का, क्या दोबारा पैरोल हो रही है नहीं हो रही है। देखो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दोबारा पैरोल हो ना हो। वैसे हो या ना हो, ये तो यूपी वाले ने जो नौटंकी इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है ऊपर से, तो स्क्रिप्ट पे फॉलो करते हैं। इनको क्या है, तो अपराध की दुनिया है। ये जब एक बार कहते ना भी नंगे हो गए समाज में, तो फिर उनको कपड़ा पहना हो या ना पहना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब समाज में नंगे होके घूम रहे हैं ये लोग, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो आए या ना आए, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। आएगा तो क्या 4-5 कुत्ते रख लेगा छोटे छोटे, उनसे खेलना उसे आता है। एक छोटे कुत्ते हैं जो असल में कुत्ते हैं, दूसरे वैसे हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं। वफादार दोनों ही नहीं है। बस क्या है, धंधा है, चल रहा है, आप जैसों को लूटना है। अल्टीमेटली तो पैसा ही निकालना है ना। फाइनली आप पैसा देना बंद कर दीजिए, बस पैसा ना दो, उसके बाद देख लीजिए कुछ नहीं होगा। जब जितना सारा खेल है सब पैसे का है। मैं कभी सोच सकोगे भी डेरे के स्कूल बनाए गए भी डेरे की आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए, और वहाँ भी उनके टीचर नशा तस्करियों में शामिल होते हैं, पाए जा रहे हैं। रेप के केसों में कनेक्टिविटी पाई जा रही है। लेकिन क्या है, नहीं चल रहा है। और उसके बाद अब आपके सामने परोसने आ जाएंगे मार्च में, हाँ जी एडमिशन शुरू है हमारे यहाँ, एडमिशन कराओ जी, हम ये सिखाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, हाँ जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में, कई बार या फिर कोई स्कूल से आपको कोई सामान दे दे कि भाई ये सामान छोड़ाना यहाँ कराना, तो आप ये जो भी डेरे से बाई चांस कोई सामान किसी ब्लॉक में ले जाते हैं या लेकर आते हैं, तो उस सामान को चेक करा करें ज़रूर। भी कोई वो सामान आपके सामान में कोई, कई बार कोई कहता है सेवा है जी फलाने ब्लॉक में फलाने प्रेमी को सामान पकड़ा देना, तो आज ये दौर नहीं है भी आप आंख बंद करके कोई सामान डेरे से सेवा समझ के पकड़ा दें। तो चेक भी कर लिया करें भी सामान में सामान ही है या कोई और ही सामान है जो प्रतिबंधित सामान कह सकते हैं, नशा वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप चेक किया कीजिए, क्योंकि ऐसे मामले पुलिस में, सिरसा पुलिस में सामने आ रहे हैं। तो खैर अभी समय कितना हुआ है जी, तो कोई और सवाल हो? बाकी कह रहे लाइव का, एक्चुअली में बाहर गए हुए थे, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी थोड़ी बहुत। बाकी लाइव तो हम कर ही लेते हैं लगभग हफ्ते के अंदर अंदर। ये बस इस दौरान थोड़ा बाहर जाना पड़ गया। आज भी 8 सवा 8 बजे आए, तो आके 9 बजे रखा है, वैसे पहले रखना था। ये था अभी ट्रेन से आ रहे थे तो लेट हो गए। कोर्ट में केस के बारे में भी अपडेट दे दिया करो। पिताजी की केस, पिताजी टीम पर जो केस हैं वो तो चल ही रहे हैं। जो टीम पे हैं अलग अलग जगह चालान दाखिल हुए हैं, तो कोर्ट में पैरवियाँ चल रही हैं। कल भी है जैसे एक पेशी मेरी ही है, तो चलती रहती है। तो जो केस लग गए लगा दिए इन्होंने, वो तो कोर्ट के हिसाब से ही, जब 6 महीने साल जब भी पूरे होंगे वो तो कोर्ट का प्रोसेस है। पिताजी के केस में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो क्या अब ये नकली वाला नौटंकी जो
कतूरों वाला बाबा या कतूरों का बाबा कह सकते हैं। अब पंजाबी में तो कतूरे कहते हैं, हिंदी में पिल्ले कह देते हैं। तो पिल्लो जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं वैसे। तो इनका बाबा बन के आया है, यही करता है सब कुछ। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। बस ये है कि समझदारी रखिए और विश्वास बना के रखिए। गुरु कभी बदलता नहीं, उसकी रूहानियत कभी बदलती नहीं है। तो अभी सत्संग में हजूर पिता जी फरमा ही रहे हैं, हाँ ये नकली आ जाए तो सब कुछ ही बदल जाएगा। जब गुरु की जगह कोई बहरूपिया आ गया, उसमें ना तो रूहानियत मिलनी है, ना वो गुरु वाला तंत्र मिलना है, वो तो नौटंकी करना ही करना है। पैरोल का नाटक है गुरु के लिए, नकली के लिए। हाँ ये सब अब तो क्या है कि अब इतना बड़ा अपराध सरकार कर ही रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो कर लिया उन्होंने, अब तो वो इसको पकाएंगे। अब तो एक झूठ जो बोल लिया, उसको बनाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे। दूसरा क्या है, मान लो राजनीति क्या है, उसमें क्या है भी प्लान ए भी बनता है, प्लान बी भी। उन्होंने अपना प्लान बनाया, अभी एक नकली को परोस के शायद अपना काम निकाल लें। अगर नहीं निकलेगा तो फिर इसी नकली को नकली साबित करके देशभक्त बन जाएंगे। देखो जी, देश के खिलाफ हमने साजिश पकड़ ली, तो कौन सी बड़ी तोप है। लेकिन ये ध्यान रखो भाई, राजनीति है यहाँ पे, उनको अल्टीमेटली अपनी कुर्सी से मतलब है, उनको घंटा मतलब नहीं है कोई जिए मरे। जो अगला कहे जी हिंदूवाद के नाम पे जी रहे हैं या हिंदूवादी बनाना चाह रहे हैं। अब हिंदू तीर्थ है एक जोशी मठ, और अब वो सरकार की नीतियों की वजह से ही ख़त्म होने जा रहा है शहर। काफ़ी हद तक वो उसमें पहाड़ खिसक रहे हैं, शहर ही खिसक रहा है पूरा ज़मीन के नीचे से। क्योंकि जो क्या कहते हैं साइंटिफिक तरीके से जो साइंटिस्टों ने मना किया होगा करने के लिए, वो उन्होंने किया अपने स्वार्थ के लिए, और दुनिया भर का व्यापार चलाया वहाँ पे। तो अब कुदरत भी जवाब दे रही है। तो एक किस्सा याद आ गया, केदारनाथ में क्या हुआ, जब बाढ़ आई थी 2013 में शायद बाढ़ आई थी केदारनाथ में, ग्लेशियर फटा था। तो तब उसके बाद टीम गई थी ग्रीनेस की तरफ से, लगभग 150 लोगों की टीम वहाँ गई थी, और उसमें मैं भी था डॉक्टर्स की टीम में। हम वहाँ गए तो गुप्तकाशी एक जगह है, वहाँ पे हमारा बेस कैंप था, और उससे आगे साधन नहीं जाते थे। मेन हाईवे टूट चुके थे, तो कच्चे रास्तों से हम लगभग 3-3.5 दिन हमें लगे पहुँचने में। और वहाँ पे बड़ा ख़तरनाक एरिया था। लोग वहाँ पे क्या था भी, महिलाएं तो घर पे काम करती थी आसपास थोड़ा बहुत खेत में, और जो पुरुष थे वो केदारनाथ में जैसे यात्रा करवाते हैं, वो खच्चर वगैरह रखते हैं या कोई वहाँ पे प्रसाद की दुकान लगा लेते हैं, इस तरह के काम करते थे आसपास के एरिया के लोग। तो वो अक्सर यात्रा करवाने वहाँ जाया करते। तो यात्रा चल रही थी उन दिनों जब ये हादसा हुआ, और लगभग 30-40 हज़ार अनऑफिशियल आंकड़ा आता है, 3-4 हज़ार लोग तो ऑफिशियल आंकड़े में मारे गए थे उसमें। अब वहाँ हम जाते, बहुत बुरा हाल था। तो वहाँ किसी ने अफवाह उड़ा दी भी, यहाँ भी ये लोग हिंदू के अगेंस्ट हैं, तो हमें तरीके से वहाँ से मतलब निकाला गया कह सकते हैं। वहाँ से सेवा नहीं करने दी, 3-4 दिन के बाद ही वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन अब जो हालात हम मैडम ब्लॉक के समझते हैं, तो उससे ये भी समझ में आता है भी सरकार ने नहीं निकाला था, बल्कि जो एडम ब्लॉक के लोग जिम्मेवार बन के गए थे वहाँ पे, उनका ही कुछ ना कुछ प्लान रहा होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ ये हमने बहुत करीब से समझा, अब जहाँ जहाँ पिताजी की तारीफ होने लगती थी, वहाँ वहाँ ये कुछ ऐसा करने लगते थे जहाँ से पिताजी के ऊपर बदनामी आए। क्योंकि जब हम गए गुप्तकाशी, तो लगभग एक दिन में एक डॉक्टर, मतलब मेरी जहाँ ड्यूटी लगती थी, तो हम एक दिन में 400 से 500 मरीज देख लेते थे, चेक कर लेते थे, उनको दवाइयाँ देते थे। तो जिस इलाके में हर रोज़ 500 मरीजों को दवाइयाँ मिल रही हैं, जो उन्हें 100 किलोमीटर दूर से मिलती हैं, तो वो कैसे नहीं पिताजी के गुणगान गाएंगे। और सर्जरी तक वहाँ पे डॉक्टरों ने की डेरे से जाके, जो ऑपरेशन उनके बहुत दूर दूर जाकर होते हैं, वो ऑपरेशंस वहीं पे किए गए थे। लेकिन जब वापस आए सेवादार वहाँ से, और पिताजी से कहा भी, पिताजी जो सुनने में आया, हालांकि मैं उसमें नहीं था, कि पिताजी सेवादार आए और इतना रिस्की टूर था ये, कि एक टाइम तो जिस गाड़ी में मैं बैठा था, उस गाड़ी से 100 मीटर आगे एक और गाड़ी चल रही थी। तो वो गाड़ी क्रॉस कर गई, हमारी गाड़ी पीछे थी, और बीच में से सड़क लैंडस्लाइड हो गया, गिर गई। तो ऐसे हालात में वहाँ पे सेवा करने जाते थे। जिस जगह पे एक दिन सेवा करने गए, अगले दिन वहाँ पे लैंडस्लाइड मिला,
सड़क ही खिसक गई, ऊपर से पत्थर गिर गए। फिर भी जब वापस आए तो पिताजी से अर्ज की भी पिताजी ये मिलना चाहते हैं सेवादार जो वहाँ पे सेवा में गए थे केदारनाथ। और केदारनाथ वहाँ पे सरकार ने हेलीकॉप्टर वगैरह भी दिए थे, वो आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स आते हैं हेलीकॉप्टर के मुक्तकाशी के हेलीपैड पे। वापस आके पिताजी ने वचन फरमाए जो बताया हमें सेवादारों ने, मैंने नहीं सुने। तो पिता कहते सेवादारों से अभी क्या मिलना, अभी तो वहाँ का काम पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो काम बाकी है वहाँ पे, पूरा नहीं हुआ। तो जब ये वचन बताए हमें जिम्मेवारों ने, हो सकता है सही ना भी हो पर हो सकता है सही मान के भी चलें। तो आज जो हालात हम देख रहे हैं, जिस लेवल पे 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद वो एरिया देखा है जोशीमठ का, जोशीमठ हेमकुंड साहिब ये बद्रीनाथ, तो हमने खुद ट्रैवल किया है मैंने इस एरियाज में। तो बहुत बड़े स्केल पे यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलते हैं, ख़ासतौर पे हाईवेज़ को लेके। बाकी जो उत्तराखंड के लोग हैं वो ज़्यादा बेटर जानते हैं चीज़ें हैं। मतलब क्या है कि संतों के वचन अगर होते हैं तो कोई ना कोई वजह रहती है। और अगर हम सोचें भी ये धर्म प्रधान सरकार है, धर्म के लिए कोई विशेष धर्म के लिए है, तो ऐसा नहीं है। जब आदमी अपने स्वार्थ के लिए चलता है तो वो अपना खुद का उसका कोई धर्म नहीं होता सिवाय पैसा। अब चाहे इसमें हिंदू परेशान हो रहे हैं, हिंदू तीर्थ दबा हो रहे हैं, या हल्द्वानी में मुसलमानों को निकाला गया। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एक बच्चों का स्कूल था, गरीब जो मजदूर लेबर क्लास बच्चों को कोई फ्री में पढ़ाता था पुल के नीचे, उनका कच्चा स्कूल तोड़ दिया। वो तो सेवा के तौर पे पढ़ा रहा था कि चलो मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, वैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले वो कहाँ स्कूल जाते हैं। उनको एक पुल के नीचे कोई पढ़ाता था, कच्चा स्कूल, कच्चा सा कमरा बना के, कोई टीचर था, संस्था के लोग थे, वो स्कूल तोड़ दिया। ऐसी डेरा अपना देख लो किस तरह से नकली वाला ला के लोगों को गलत काम करने सिखा दिए, अपराधी बना दिया, अय्याश बनाया जा रहा है, नशा तस्करी चल रही है धर्म के नाम पे भी। तो ये सारी चीज़ें, पाप का साम्राज्य ऐसा ही होता है और ये इतिहास ऐसा ही है। अभी पाप के साम्राज्य में ज़्यादातर लोग पाप के हकदार होते हैं। अफसर होते हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं। हर किसी को अपना अपना असाइनमेंट मिला हुआ है। किसी को असाइनमेंट हमारा कोई मॉनिटर करने का मान लो मिला हुआ है भी, हाँ इन पे ही निगाह रखो, बस वो अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा है, कोई अपना कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो ऊपर बैठ के इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो इस सब के लिए वो क्या है, राजतंत्र जो बनाए खड़े हैं ज़बरदस्ती का, तो वो इन सब में ये किसे हम कह सकते हैं पाप का साम्राज्य है। लेकिन ये इतना एक्सट्रीम पे है कि स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने खड़ा है। और ये दुनिया मानती है भी इस समय जो हालात हैं देश में, वो मतलब अभी तक के सबसे घटिया हालात हैं। और पिताजी भी बोलते थे भी जो दिन निकल गया अच्छा, आगे बुरा ही बुरा है। तो क्या हालात रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो आप अपने आप से विचार करें। तो खैर आखिरी 10 मिनट होंगे सुमन करने के, तो हम सुमन करना है सबने नाम चर्चा के नियम अनुसार आखिरी 10 मिनट के लिए। तो सब उससे पहले अमरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने 10 मिनट के लिए सुमन करना है जी।